प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ मौजूद हैं हमारे साथ हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। लेकिन आपके जवाबों पर जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। एनसीआर के राजनगर एक्सटेंशन में रहने वालों को मिलने वाला पानी पीने लायक नहीं, कई बीमारियों ने घेरा। इलाके की हिंडन नदी का पानी खतरनाक केमिकल्स और गंदगी से भरा हुआ, नागरिकों ने उठाई आवाज। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और केंद्र के 100 स्मार्ट शहरों से पहले नवी मुंबई में राज्य सरकार अपने दम पर बनाएगी स्मार्ट सिटी। दिल्ली एनसीआर की हवा कितनी जहरीली है ये सबको पता है, लेकिन कई इलाकों का पानी भी उतना ही जहरीला है, ये बात शायद कम लोग जानते हैं। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके का पानी इतना दूषित हो चुका है कि वहां का पानी पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। हिंडन नदी के पानी की जांच की गई तो पता लगा कि पानी इतना जहरीला है कि उसमें किसी तरह का जीवन पनप नहीं सकता। हमारी संवाददाता ओनितम ओझा ने वहीं के लोगों से बात की। सिंह सर, आप सीनियर साइंटिस्ट हैं और आपने इस हिंदन पानी का बहुत सारे जांच किया है। इसकी वजह क्या थी कि क्यों आपने सोचा कि पानी का जांच करना ज़रूरी है और उसका रिजल्ट्स क्या आया? जब मैं अपने गांव में गया तो वहां से एक नदी का सैंपल लिया। उस सैंपल को मैंने दिल्ली भेजा, जो लेबोरेटरी भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दूसरे अन्य अथॉरिटीज़ से रिकॉग्नाइज थी। उस रिजल्ट को देखकर मैं भौचक्का रह गया कि ये नदी का पानी है या जहर है। उस पानी के सैंपल के अंदर बहुत सारे केमिकल, हैवी मेटल्स भरे मिले। तो उसको देखकर मुझे एक अंदर से ही वेदना हुई और मैंने गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर तक का इस पूरी नदी का, हिंडन, कृष्णा और काली नदी, तीनों का पूरा मॉनिटरिंग किया। अलग अलग जगह से सैंपल लिए, पानी के सैंपल लिए, तो उनमें मैंने पाया कि बहुत सारे भारी तत्व जैसे कैडमियम, क्रोमियम, निकिल, लेड, मरकरी और दूसरे जो टोटल एल्कलिनिटी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत बढ़ी हुई थी। डिजॉल्व ऑक्सीजन बिल्कुल जीरो थी। उसमें एक भी एक्वेटिक एनिमल, जो जलीय जंतु हैं, जिंदा नहीं मिला, क्योंकि ये पानी पूरा एक केमिकल का, एक नदी ना रहकर केमिकल का एक ड्रेन बन गया। यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स बने हैं, बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं और यहाँ लोग रहने लगे हैं। आप RWA के यहाँ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं, तो यहाँ फैमिलीज़ किस तरह से इस वाटर प्रॉब्लम का कारण क्या है और किस तरह से जूझ रहे हैं? देखिए, शहर का बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ पे करीब 60,000 के करीब फ्लैट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बन भी चुके हैं जो, और लाखों की संख्या में लोग यहाँ रहते हैं। एक एक सोसाइटी में करीब हज़ारों लोग रहते हैं। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ZDA, उसने इसको जीरो डिस्चार्ज जोन डिक्लेयर किया हुआ है। इसका मतलब है कि जो भी सोसाइटी, जो प्रोजेक्ट लगाएगा बिल्डर, उसको अपने यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, STP लगाना है। सब लोगों ने STP लगाए हुए हैं, कोई भी फंक्शन में नहीं है। जो भी पानी निकलता है, जो सीवर का पानी निकलता है, उसको वो टैंकर के द्वारा बाहर डाल देते हैं। जो आसपास के गांव हैं, ये आसपास की ज़मीनें हैं, वहाँ पे डाल देते हैं। वो पानी सीधा नीचे जाता है और वापस हम उसको हैंडपम्प के ज़रिए या जो भी हमने वो समरसिबल लगाए, उनके ज़रिए हम ही लोगों को वो पानी पीना दूषित पानी पीना पड़ता है। ठीक है, होना ये चाहिए कि वो वाटर जो STP लगाए हैं वो सब फंक्शन में होने चाहिए और उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ZDA वो उनको बिल्डर्स को प्रेशराइज करे कि अपने यहाँ STP चलाइए। वैसे ZDA ने एक यहाँ STP प्लांट लगाया हुआ है जो बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला, करीब 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा। तो जितना भी सीवरेज जो बाहर डलता है टैंकर में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ बाधाएं हैं जिन्हें ZDA दूर करने का प्रयास कर रहा है। और आने वाले टाइम में जो सोसाइटीज़ से जो पानी निकलता है, सभी सोसाइटी से, वो उसको सीवर जो डले हुए हैं उनके ज़रिए STP प्लांट पे पहुँचाएगा।
जीतू जी, आपसे बात जानना चाहेंगे, आप यहाँ के रहने वाले हैं। काफ़ी सारे एलिमेंट्स के बारे में, हेल्थ कंडीशंस, बीमारियों के बारे में लोग यहाँ के बात करते हैं, जैसे कैंसर हुआ है बहुत लोगों को, तो आपका क्या विचार है इसमें? नहीं, जब से लगभग 3-4 साल से यहाँ पानी थोड़ा ज़्यादा दूषित हुआ है, तो कैंसर के मरीज़ भी हमारे एरिया में काफ़ी आए हैं, 8-10 के करीब, जिसमें से 2-3 तो मतलब मर भी चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। और लीवर के फंक्शन कई लोग ऐसे हैं कि अभी हमारे यहाँ एक जवान यंग लड़का मरा इस तरीके से पानी की, मतलब बहुत ज़्यादा गंदे पानी होने की वजह से। कई घरों में आरओ नहीं है आज तक, कईयों ने तो अफोर्ड कर लिया है, लेकिन सब लोग नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ की गाय भैंस जो हैं वो भी मतलब इससे इफेक्टेड हैं। दूध में भी बहुत दिक्कत है, आप दूध भी अगर पियेंगे तो स्मेल आएगी इसमें। गौरव जी, आपने हमेशा से ग्रीन इश्यूज़ को लेके काफ़ी काम किया है, तो ये जो हिंडन नदी का अभी ये हो गया है स्थिति, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये सब प्रत्यक्ष है। आप देख रहे हैं कि अब वो नदी नहीं है, अब ये नाले में कन्वर्ट हो चुका है। और जहाँ तक सुधरने की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि ये काम इतना जल्दी हो सकता है, और सुधरने में सालों लग जाएंगे। कई मेरे ख्याल में 40-50 साल में अगर जाके सुधरी तो सुधरी, और उसमें भी एक बहुत ज़बरदस्त विल पावर चाहिए गवर्नमेंट के साइड से, पब्लिक सपोर्ट चाहिए। क्योंकि अगर कई बार ऐसा हुआ है कि पॉलिसीज़ आई हैं, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ लाई हैं, मगर पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलता, तो फिर वो पॉलिसीज़ धरी की धरी रह जाती हैं। अब बात आती है कि हम यहाँ पर, आपको जो मेन प्रॉब्लम है राजनगर एक्सटेंशन में, वो प्रॉब्लम है ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन की। अब ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट कैसे हो रहा है? एक नदी का पार्ट तो है ही, मगर कई बार हमने आपको हमारी जो रिसर्च है उसमें सामने भी आया है कि नदी के पानी में यहाँ पे जैसे लेड की बात है, ये हैवी मेटल्स हैं, तो वो हैवी मेटल्स भी हमें मिल रहे हैं, जैसे सिंह साहब ने बताया कि जो होने ही नहीं चाहिए। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं रिवर्सिबल बोरिंग भी चल रही है। ऐसा हमारा एक मतलब गहरा शक भी है, और हमें बिलीव भी है इस बात का कि कई इंडस्ट्रीज़ ऐसा है जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की पॉलिसी, एक कंसेप्ट निकाला है CPCB और MOEF ने, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का। तो उसे पूरा करने के लिए व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, वो सारा का सारा जो डिस्चार्ज है वो फेंक ही नहीं रहे, बाहर निकाल ही नहीं रहे। तो वो दे आर शोइंग कि हम सब कुछ अकॉर्डिंग टू लॉ कर रहे हैं, मगर वो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं, वो सारा का सारा जो अपना एफ्लुएंट है, ट्रेड एफ्लुएंट है, मतलब जो इंडस्ट्री से निकला हुआ केमिकल है, उसको वो धरती के अंदर बोरिंग के थ्रू ही भेज रहे हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या है। अब इसका इफ़ेक्ट कब आता है? इसका इफ़ेक्ट आता है जब वो पानी में वो जो सारा का सारा केमिकल है वो ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। और अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ हैं वैशाली। तो चलिए पहला सवाल हम ले लेते हैं। पहला सवाल जो है हमें रोहित मल्होत्रा ने भेजा है, उन्होंने ईमेल के ज़रिए भेजा है। वो जानना चाहते हैं कि वो 60 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे का इलाका उन्हें पसंद है, और वो जानना चाहते हैं न्यू गुड़गांव का इलाका भी उनके लिए सही रहेगा, न्यू लॉन्च हो और अगर उसमें सबवेंशन प्लान मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही वो ये जानना चाहते हैं कि वाटिका एक्सप्रेशन ये कैसा है। रोहित जी, न्यू गुड़गांव का क्षेत्र हमें आपके लिए सही लगा है। आपने यहाँ पे सेक्टर 88B का चुनाव किया है, जो एक नया रेजिडेंशियल सेक्टर है। अभी ये अलॉट हुआ है हुडा के थ्रू। अभी अंडर डेवलप्ड रीजन है ये, ज़्यादा सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पूरी तरीके से उभर के नहीं आया है, लेकिन पोजीशनिंग इस सेक्टर की अच्छी है। द्वारका एक्सप्रेसवे से 650 मीटर्स पे है, पटौदी रोड 2.1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, और पोटेंशियल ज़रूर है इस सेक्टर का। इसके साथ साथ हम आपके लिए सेक्टर 85 और सेक्टर 92 में भी राय लाए हैं। सेक्टर 85 मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर का सेक्टर है, और सेक्टर 88 के पास है जो एक कमर्शियल सेक्टर है। साथ में सेक्टर 92 की बात करें तो ये इसकी कनेक्टिविटी NH8 से काफ़ी स्ट्रांगली होती है। 800 मीटर दूर है ये पटौदी रोड से, और IMT मानेसर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं। न्यू गुड़गांव रीजन के सेक्टर्स के अपार्टमेंट्स और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के आंकड़े दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 67 है। टोटल सप्लाई 25,880 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 5,490 हैं।
और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 20 महीनों की चल रही है। मिड टू लग्जरी सेगमेंट के औसत दाम देखें तो अपार्टमेंट्स के लिए है 5,750 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे औसत दाम, और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के लिए है 6,450 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम। दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 21% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो 8 और 9% के बीच में रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे, जो सेक्टर 88B में आपने चुना है वाटिका लिमिटेड का एक्सप्रेशंस प्रोजेक्ट है। 5,364 से 5,964 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ये काफ़ी अच्छे दामों पे, औसत दामों से कम पे आपको मिल रहा है, डेवलपर से मिल रहा है। 2 BHK प्लस स्टडी के 1350 स्क्वायर फुट की यूनिट जो प्लॉट एरिया 252.6 स्क्वायर यार्ड्स पे बनाई जा रही है, उसका चुनाव आप कर सकते हैं। 2018 में तैयार हो जाएगा। एक्सप्रेशंस 300 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप वाटिका एक्सप्रेस सिटी का हिस्सा है, जो मल्टीपल सेक्टर्स पे बनाई जा रही है। टाउनशिप में मिक्स होगा रेजिडेंशियल, जिसमें प्लॉट्स और अपार्टमेंट्स दिए जा रहे हैं, साथ में कमर्शियल और रिटेल की भी ऑफरिंग्स हैं। 7.75 एकर्स का एक सेंट्रल पार्क है, शॉपिंग के ऑप्शंस हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के साथ साथ लैंडस्केप ग्रीन्स और एंटरटेनमेंट की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी। सो काफ़ी संपूर्ण टाउनशिप है ये। लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं एक्सप्रेशंस, और स्टिल्ट प्लस 3 स्टोरीज़ का स्ट्रक्चर है। लो डेंसिटी प्रोजेक्ट भी है, इसलिए एंड यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। 7.7 एकर्स का सेंट्रल पार्क इससे बिल्कुल सटा हुआ है, तो हरा भरा इलाका है। टाउनशिप बेनिफिट्स के साथ साथ कनेक्टिविटी भी स्ट्रॉन्ग है इस प्रोजेक्ट की। द्वारका एक्सप्रेसवे और पटौदी रोड के इंटरसेक्शन पे लोकेटेड है। हमारी राय में ये टाउनशिप बेनिफिट्स के साथ आपको मिल रहा है। लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है और आसपास काफ़ी हरियाली है, आप ज़रूर इसे चुन सकते हैं। दाम भी इसके अट्रैक्टिव है। इसके अलावा आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की राय लाए हैं। सबसे पहला है सेक्टर 92 में सारे होम्स का ओलंपिया। इसकी 5,499 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट की प्राइस है, जो आप डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1295 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2019 में ये तैयार हो जाएगा। 17 एकड़ पे 5 टावर्स बनाए जा रहे हैं, स्टिल प्लस 19 स्टोरीज़ के। कंस्ट्रक्शन इसका जनवरी 2016 में शुरू हो जाने की उम्मीद है। पोजेशन इसकी 2019 तक होगी। लोकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी कनेक्टिविटी है। स्पोर्ट्स थीम पे इसे बनाया जा रहा है, इसीलिए स्पोर्ट्स के काफ़ी फैसिलिटीज़ होंगी इस प्रोजेक्ट के भीतर। साथ में प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। दूसरी राय सेक्टर 85 में ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर का द ब्लू लगून। 5,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1385 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2019 में ये भी तैयार हो जाएगा। 10 एकर्स पे 9 टावर्स ग्राउंड प्लस 21 स्टोरीज़ के बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट जो है न्यू सेक्टर रोड से काफ़ी करीब है, इसलिए कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होगी। इसकी कंस्ट्रक्शन इसका भी शुरू नहीं हुआ है। मिड 2019 तक पोजेशन हो जाने की उम्मीद है। इसमें भी आपके लिए प्राइस एडवांटेज है। तो आपकी जो अपनी चॉइस थी, उसके अलावा भी वैशाली आपके लिए आपकी चॉइस को ध्यान में रखते हुए कुछ लेके आए हैं ऑप्शंस। नोट कीजिए, ओलंपिया है सारे होम्स की तरफ से, और द ब्लू लगून है ये ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ हैं अनिकेत बैनर्जी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिकेत, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप वैशाली से? नमस्ते। नमस्ते। ये एक्चुअली एक मकान हमको लेने का प्लान किए हैं हम लोग। तो ये राजारहाट में ये सिद्धा गैलेक्सिया करके है और एक पिरामिड, ये प्रोजेक्ट कैसा है जी? इसके अलावा आपका कोई बजट है जो आपने दिमाग में रखा है? ये 40 to 45 लाख। जी चलिए, बजट आपने लगता है अब दोबारा सोच के थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन ईमेल में आपने हमें 60 का भी बोला था। खैर, आपकी ज़रूरत को हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। इनके अपने जो ऑप्शंस हैं वो द पिरामिड है और सिद्धा गैलेक्सिया है। तो इलाका जो ये चुन रहे हैं राजारहाट का, ये कैसा है, इसके आगे के प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, और साथ ही में ये 2 जो ऑप्शंस लाए हैं ये अपनी तरफ से कैसे हैं? बिल्कुल अनिकेत जी, आपने रजरहाट न्यू टाउन का क्षेत्र चुना है। इसके ग्रोथ ड्राइवर्स ये हैं कि एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पे है। साथ में ये सॉल्ट लेक से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। सॉल्ट लेक अपने आप में एक कमर्शियल हब है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फोकस भी है इस क्षेत्र में। आगे चल के मेट्रो भी आएगी। इसको एक एजुकेशन हब की तरह भी डेवलप किया जा रहा है, और हाल ही में इसको एक स्मार्ट ग्रीन सिटी बनाने का भी कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया है। तो काफ़ी ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इस क्षेत्र के।
कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करेंगे प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले। अपार्टमेंट्स जो मिड सेगमेंट में पड़ते हैं उनके आंकड़े दिखा रहे हैं आपको। रजरहाट में कुल मिला के प्रोजेक्ट्स 123 है। टोटल सप्लाई 23,090 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 9,640 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 26 मंथ्स की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 3,750 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 22% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो 9% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट्स पे जो आपने खुद चुने हैं रजरहाट में। सबसे पहला है माउंट हिल रियल्टी का द पिरामिड प्रोजेक्ट। 4,141 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ये डेवलपर से मिल रहा है। 3 BHK की 1225 से 1663 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2020 में तैयार हो जाने की उम्मीद है इस प्रोजेक्ट की। ये ओल्ड पिरामिड स्टाइल आर्किटेक्चर की थीम पे बेस्ड प्रोजेक्ट है। करीब 10 एकड़ पे 17 टावर्स ग्राउंड प्लस 10 स्टोरीज के बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट 3 फेजेस में बनाया जा रहा है। 800 मीटर दूर है ये SRCM रोड से और रजरहाट रोड से करीब 500 मीटर की दूरी पे पड़ता है, इसीलिए कनेक्टिविटी इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन चल रहा है और पोजेशन 3 फेजेस में होगी। एंड ऑफ 2018 के स्टार्टिंग में पोजेशन हो जाने की उम्मीद है। हमारी राय में एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इसे ज़रूर चुन सकते हैं। जो दूसरा प्रोजेक्ट आपने चुना है वो भी एक कंपेरेबल प्रोजेक्ट है। रजरहाट में ही सिद्धा ग्रुप का गैलेक्सिया फेज़ 2 4,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से खरीद सकते हैं। 3 BHK की 1265 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। ये भी 2019 में 1 साल पहले रेडी हो जाएगा कंपेयर टू द प्रीवियस प्रोजेक्ट। गैलेक्सिया फेज़ 2 जो है इसके भीतर 8 ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं ग्राउंड प्लस 13 स्टोरीज़ के। प्रोजेक्ट का जो फेज़ 1 है रेडी टू मूव इन है, जो हमेशा एक प्रॉमिसिंग बात होती है। और प्रोजेक्ट 100 मीटर दूर है रजरहाट रोड से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है। अभी जो फेज़ 2 बनाया जा रहा है उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, 2019 के एंड तक रेडी भी हो जाएगा। सिल्वर रेटेड डेवलपमेंट है, इसीलिए हमें ये कंपेरेबल लग रहा है और थोड़ा सा बेटर लग रहा है आपके लिए। तो अगर आप चूज़ करना चाहें तो ये आपके लिए शायद एक बेहतर चॉइस होगी। इसके अलावा आपके लिए हम एक और प्रोजेक्ट भी चुन के लाए हैं रजरहाट में ही। यूनिमार्क ग्रुप का यूनिमार्क स्प्रिंगफील्ड चॉइस है हमारी आपके लिए। 4,050 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1160 से 1412 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2017 में ये तैयार हो जाएगा। 6.6 एकर्स पे 15 ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं ग्राउंड प्लस 10 स्टोरीज़ के और ये SRCM रोड से करीब 800 मीटर की दूरी पे है और रजरहाट रोड से करीब 600 मीटर की दूरी पे पड़ता है। कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा है और कुछ नेगोशिएटेड प्राइसिंग भी है इस प्रोजेक्ट के भीतर। एयरपोर्ट से 5.4 किलोमीटर्स की दूरी पे है और न्यू टाउन सिटी सेंटर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो नोट कीजिए, आपका अपना एक जो 2 ऑप्शन है उसके अलावा भी एक और ऑप्शन आपके पास है यूनिमार्क स्प्रिंगफील्ड। तो आप चाहें तो इसमें भी पैसा लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो पूछ रहे हैं सिद्धार्थ पांड्या। सिद्धार्थ, पूछिए, क्या सवाल है आपका? अहमदाबाद और राजकोट लोकेशन में जी 30 to 35 लाख में कौन से एरिया में अच्छा फ्लैट मिल सकता है? ज़रूर, आपको ज़रूर बताएंगे। राजकोट और अहमदाबाद ये इन्होंने 2 इलाके आपको दिए हैं और 35 लाख का आपको बजट दिया है। तो पहले तो आप चुनेंगे क्या इलाका इनके लिए? सिद्धार्थ जी, आपके लिए अहमदाबाद चुना है हमने और वहाँ पे चांद खेड़ा का माइक्रो मार्केट हमें आपके लिए सही लगा है। SG हाईवे से 2 किलोमीटर की दूरी पे है और सरदार पटेल रिंग रोड 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, इसीलिए 2 आर्टीरियल रोड इसे कनेक्टिविटी देती हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर है। कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी काफ़ी बसे हुए हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफिसेज भी हैं। एजुकेशन हब भी माना जाता है। निर्मा यूनिवर्सिटी यहीं पे बेस्ड है, साथ में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। अपार्टमेंट ज़्यादा आपको यहाँ पे दिखेंगे, लोग इसी वजह से इसे पसंद करते हैं। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करें। चांद खेड़ा के अपार्टमेंट्स जो मिड सेगमेंट में पड़ते हैं उनके आंकड़े हैं ये। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स 47 हैं। टोटल सप्लाई 4,330 यूनिट्स की है इस क्षेत्र में। उपलब्ध यूनिट्स 580 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 18 महीनों की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 2,650 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में 18% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को 7% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं।
अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे जो हम आपके लिए चुन के लाए हैं। सबसे पहली चांदखेड़ा में है पंचलोक इंफ्रास्ट्रक्चर का पंचलोक रेसिडेंसी प्रोजेक्ट 2222 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1080 से 1170 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में तैयार हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। इसमें 5 टावर्स बनाए जा रहे हैं वेरिंग हाइट्स के, ग्राउंड +5 से ग्राउंड +7 फ्लोर्स बनाए जा रहे हैं और फेजेस में इसे डिलीवर किया जा रहा है। फेज़ 1 के जो 4 टावर्स हैं वो रेडी और ऑक्यूपाइड हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है, और फेज़ 2 के जो 4 टावर्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेट 2016 तक ये तैयार भी हो जाएंगे। 1.5 किलोमीटर दूर है ये चांदखेड़ा रेलवे स्टेशन से। SP रिंग रोड 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है और प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। दूसरी राय चांदखेड़ा में पोद्दार बिल्डर्स का पोद्दार हाइट्स प्रोजेक्ट है। 2444 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1170 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। ये भी 2016 में तैयार हो रहा है। इसके भीतर 4 टावर्स बनाए जा रहे हैं ग्राउंड +9 फ्लोर्स के। 2 टावर्स रेडी और ऑक्यूपाइड हैं और बाकी 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है। SP रिंग रोड से 2 किलोमीटर दूर है ये प्रोजेक्ट। चांदखेड़ा रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर की दूरी पे है और प्राइस एडवांटेज इसमें भी है आपके लिए। तीसरी राय चांदखेड़ा में ख्याति रियल्टीज़ लिमिटेड का ग्रीन ऑरा प्रोजेक्ट है। 2222 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1152 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। गुड पॉइंट ये है कि प्रोजेक्ट रेडी है, 2015 में ही रेडी है, कोई एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है, फ्रेश कंस्ट्रक्शन बेनिफिट्स हैं। रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट है ये 5 फ्लोर्स का, जिसके भीतर शॉप्स भी बनाई गई हैं। बेसिक अमेनिटीज़ दी जा रही हैं, लेकिन प्राइस एडवांटेज ज़रूर मिल रहा है आपको इसके भीतर। 1.5 किलोमीटर दूर है चांदखेड़ा रेलवे स्टेशन से और 3 किलोमीटर की दूरी पे है SP रिंग रोड से। तो आपके ऑप्शंस है पंचलोक रेजिडेंसी, पोद्दार हाइट्स और ग्रीन ऑरा। ये 3 ऑप्शंस आपके पास हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब। इसके अलावा अगर आप हमारा प्रोजेक्ट ट्रैकर देखें तो उसमें हम आज आपको बता रहे हैं एक खास प्रोजेक्ट की कुछ खास बातें। देखिए प्रोजेक्ट ट्रैकर।